हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो ख़ास तौर पे सरकार के लिए है। ये वीडियो ख़ास तौर पे इस विषय के लिए है, इस बात के लिए है कि सरकार बिल्कुल इस ओर ध्यान दे, क्योंकि बेसिक विद्यालय जो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित हो रहे हैं, यह सरकार के द्वारा वित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं। वहाँ पे पीएम पोषण योजना संचालित होती है। प्रधानमंत्री पोषण योजना इसका नाम है। मध्याह्न भोजन योजना इसका नाम है। मिड डे मील स्कीम इसका नाम है। महंगाई दोस्तों बढ़ रही है। नवरात्र की पावन बेला है। फल के दाम भी एकदम आसमान पे हैं। सरकार का एकदम पुरजोर कोशिश है, प्रयास है कि प्राथमिक विद्यालयों में जो बच्चों को भोजन पकाया जाए वो चूल्हे खुले और लकड़ी से न निर्मित हो, बल्कि उसके लिए गैस का इस्तेमाल किया जाए। और सरकार के जो भी मानक हैं वो सही हैं, होने भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो गैस है वो तकरीबन 950 रुपये या इससे अधिक में विद्यालय में उनकी डिलीवरी हो पा रही है। फल जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन परचेस कर रहे हैं, नवरात्र की पावन बेला है। इस समय नवरात्र के पावन उत्सव में, पवित्र उत्सव में उपवास की परंपरा है। लंबे समय से ये परंपरा सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में दोस्तों चली आ रही है। ऐसी स्थिति में फल के दाम भी बढ़ जाते हैं। अब शिक्षकों को जो उनका प्रत्येक बच्चे के ऊपर जो फल की लागत का 4 रुपये है, उस हिसाब से पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। केले का दाम अगर हम देखें तो 60 रुपये दर्जन के करीब आता है। ऐसी स्थिति में जो सरकार के द्वारा देय धनराशि है वो कम पड़ रही है, जिसकी वजह से शिक्षक परेशान हैं। कन्वर्जन कास्ट, परिवर्तन लागत जिसको बोलते हैं, प्रत्येक बच्चे के लिए 5 रुपये 45 पैसे हैं। उसी में बच्चों को पका पकाया भोजन देना होता है। उसी में रसोई गैस का दाम, उसी में तेल का दाम, उसी में मसालों का दाम, उसी में दूध का दाम, उसी में सारे पौष्टिक तत्व शामिल होते हैं। ऐसी स्थिति में बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार को ध्यान देना होगा। सरकार को संवेदनशील बनना होगा। इस बात पे विचार करना होगा कि इस जो परिवर्तन लागत का जो पैसा है प्रत्येक छात्र के ऊपर, इसमें अब बढ़ोतरी होनी चाहिए। केवल राज्य सरकार का ही नहीं दोस्तों, केंद्र सरकार का भी ये दायित्व बनता है, क्योंकि राज्य सरकार को जो भी फंडिंग मिलती है वो केंद्र सरकार के माध्यम से ही मिलती है। तो सभी को शिक्षकों का ये जो परेशानी है, उस परेशानी को महसूस करना होगा और परिवर्तन लागत की धनराशि में बढ़ोतरी करना होगा, ताकि शिक्षक किसी भी प्रकार के दबाव के बिना, किसी भी प्रकार के भय और चिंता के बिना मानक के अनुरूप मध्याह्न भोजन योजना, जिसे हम पीएम पोषण योजना के नाम से भी जानते हैं, उसका संचालन कर सकें। दोस्तों, हम इसी वीडियो में इसके आगे भी बात करेंगे इसी योजना के विषय में। लेकिन आज का जो फोकस है पूरी तौर तरीके से शिक्षकों की समस्या से केंद्रित है। महंगाई से बुरा हाल, मिड डे मील कैसे बने सरकार। महंगाई बढ़ने से जो परिषदीय विद्यालय हैं, ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय हैं, जहाँ पे सरकार खुद वित्त पोषण करती है, वो परेशान है। आइए देखते हैं कि क्या इस संबंध में न्यूज़ है, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। महंगाई से बुरा हाल, मिड डे मील
से कैसे पनपे नौनिहाल। जी हाँ दोस्तों, सीमित बजट और बढ़ते खर्चों के कारण परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को पौष्टिक मिड डे मील प्रदान करना शिक्षकों के लिए एक चुनौती बन गया है। पिछले 2 वर्षों में महंगाई में 1.5 से 2 गुनी वृद्धि हुई है, लेकिन मध्याह्न भोजन योजना के लिए आवंटित कन्वर्जन कास्ट में उचित बढ़ोतरी नहीं की गई है। अक्सर कई महीनों तक कन्वर्जन कास्ट प्राप्त नहीं होती और शिक्षकों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। प्राथमिक स्कूलों में प्रति छात्र 5 रुपये 45 पैसे और उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रति छात्र 8 रुपये 17 पैसे की दर से कन्वर्जन कास्ट दी जाती है। मिड डे मील के लिए गेहूं और चावल गांव के कोटे की दुकानों से आते हैं, जबकि सब्जी, दाल, तेल, मसाले, दूध और फल की खरीदारी महंगाई के कारण मुश्किल हो गई है। बाजार में इनकी कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। प्राथमिक स्कूलों में प्रति बच्चे 5 रुपये 45 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति बच्चे 8 रुपये 17 कन्वर्जन कास्ट दी जाती है, जबकि वर्तमान में सरसों तेल की कीमत, जो ब्रांडेड सरसों तेल हैं जैसे बैल कोल्हू या कोई भी, 190 से लेकर 200 रुपये प्रति किलोग्राम है और सब्जियों के दाम भी बहुत ऊंचे हैं। छात्रों को सोमवार को फल और बुधवार को दूध दिया जाता है। वर्तमान में एक फल की कीमत 5 से 6 रुपये है और जबकि दोस्तों मिलता कितना है, 4 रुपये। और दूध 68 रुपये प्रति लीटर है। गैस सिलेंडर की कीमत 850 रुपये है, किंतु स्कूल तक पहुंचने में 950 रुपये लग जाते हैं। बुधवार को दूध के साथ तहरी भी देनी होती, लेकिन दूध के लिए अलग से कोई धनराशि नहीं आती, जिससे हर सप्ताह बजट कम पड़ जाता है। शिक्षकों का कहना है कि प्रति बच्चे पर रुपये 14 से 18 रुपये का खर्च आता है और वे अच्छा भोजन बनवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है क्योंकि कन्वर्जन कास्ट समय पर नहीं आती। तो ये रही दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना, इन्फॉर्मेशन। शिक्षकों की परेशानी, सरकार को इसे ध्यान रखने हैं और कन्वर्जन कास्ट का जो पैसा है उसे बढ़ाने हैं, ताकि योजना और व्यवस्था को सुचारू रूप से बिना किसी भय और परेशानी के संचालित किया जा सके। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।